मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे एचआर राउंड में? मुझसे पूछा गया था कि मेरा कोई एक्सपीरियंस बताओ, जो काम का मेरा एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसे टफ कस्टमर अगर मुझे मिले हो, जैसे मैं तो हम्म। एक्सपीरियंस हूँ, तो अगर मुझे वैसे कोई टफ कस्टमर मिले हो तो उसको उसके बारे में डिस्कस करो। मेरी उन्होंने कोई मेमोरेबल इंसिडेंट डे पूछा। मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली इंटरव्यू था, सारी हम्म। डिस्कशन हुई, दैट्स इट। और वो लोग ये भी पूछते हैं कि आप स्कूल कॉलेज परस्यू कर रहे हो या नहीं। ये तो वो लोग पहले ही एक कह रहते हैं, हम्म। रिक्रूटर्स वो लोग पूछ लेते हैं, एचआर बाद में। एचआर तो नहीं पूछता, बट रिक्रूटर पूछ के उस हिसाब से वो लोग मतलब कैंडिडेट सेपरेट करता है, अगर आप परस्यू कर रहे हो तो। मतलब ये भी तो ये मैटर भी हमें करता है ध्यान कि रखना अगर है इंटरव्यू में बोलने से पहले। मतलब कि अगर कोई परस्यू कर रहा हो तो उसका उसी वक्त साथ में रिजेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, वो लोग कर देते हैं। वो लोग ये पूछते हैं आप कितने किलोमीटर के डिस्टेंस से आप दे रहे हो, कॉलेज है आपका। तो मैं तो कब परस्यू करी हूँ, बट मैंने बताया नहीं था कि मैं परस्यू कर रही हूँ। इसीलिए मेरा दोनों हैंडल जब हो ही जा रहा, मैंने नहीं उठाया था। सजेशन रहेगा कि कोई ना ही बताए, फालतू को उतना मेहनत करके वो रिजेक्ट ही हो जाएंगी, अच्छा, इसीलिए। मतलब ऐसे चल जाता है ना? हाँ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, 4-5 लोगों को तो मैं थी, तो वो रिजेक्ट कर हम्म। दिया था। कितने कैंडिडेट्स थे ब्रिज में, मतलब जो ब्रिज ज्वाइन करा था वेस्ट बंगाल मेरे के में कितने थे कैंडिडेट्स? टोटल 20 कैंडिडेट्स थे, 20 हम्म। कैंडिडेट्स। ठीक है, सभी वेस्ट बंगाल लोकेशन के? हाँ, वेस्ट बंगाल के ही थे ऑलमोस्ट, और कई कोई कोई भोपाल वगैरह से भी, इधर उधर के भी थे। एचआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे अमेजोन में? एचआर राउंड पे तो देखो, सबसे पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन पूछते हैं, फिर उसके बाद हमारी हॉबीज क्या क्या हैं, और हम्म। क्या कभी हमने पहले कभी जॉब किया है, फ्रेशर है, तो हम्म। यही सब नॉर्मली पूछते हैं बस। अच्छा, नॉर्मली मतलब कितनी देर का एचआर राउंड चला था तुम्हारा? एचआर राउंड तो देखो, मेरा तो फिलहाल 10 से 10 मिनट चला है, बहुत खींच के। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और मतलब कोई टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे कि मतलब जैसे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जॉब है तो कोई कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस, कोई नहीं ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चंस उस समय पूछे? तो मेरे से ऐसा नहीं पूछा, लेकिन जो मेरे कलीग थे उन्होंने बताया कि हाँ, उनसे पूछा, एक सिनेरियो दिया गया था हम्म। नॉर्मली कि अगर आप कहीं पे हो, जॉब कर रहे हो, हम्म। आपसे कोई कस्टमर बोलता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमने ये नहीं किया है, तो आप उसके लिए क्या करोगे। ठीक है, मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सभी से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या जिसका कोई कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है जैसे प्रीवियस, तो उनसे ही ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, जिन्होंने पहले किया हुआ है, जो फ्रेशर है, फ्रेशर से, जैसे मैं फ्रेशर था तो मेरे से नहीं हम्म। पूछा गया, जो पहले जो जॉब कर चुके हैं उनसे हम्म। ही बस पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब फ्रेशर से, मतलब अगर हम ऐसे कंक्लूजन निकालें तो सिंपली इंट्रोडक्शन पूछी, इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट ऐसे बेसिक प्रोफाइल के बारे में, हॉबीज के बारे में, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, है ना? हाँ 10 जी, मिनट तक का इंटरव्यू चला था ऐसे, नहीं? बिल्कुल। निशा, मेरे को ना एक बारी सिंपल एच राउंड के क्वेश्चंस बताना, कि जैसे असेसमेंट तो मोस्टली सबको आइडिया है, न्यू पैटर्न का वीडियोस है, तो सिंपली एच राउंड के क्वेश्चंस बता देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एचआर का मेल आया था कि आपका इंटरव्यू इस दिन होने वाला है एट दिस टाइम। हम्म। उन्होंने मुझे मीटिंग आईडी भेजी थी। तो हमें नॉर्मली गूगल मीट या हम जूम पे जाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। उनका पर्सनलाइज्ड होता है इंटरव्यू ऐप, चाइम, अमेजन चाइम। हम्म। उसको उन्होंने डाउनलोड करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस भेजे थे कि आप इसे डाउनलोड कीजिए, इसमें अपनी मीटिंग आईडी ज्वाइन कीजिएगा। तो हमें एक ब्रिज ज्वाइन करना था जिसपे हम मोर देन 70 पीपल थे वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अटेंडेंस हुई। जो भी हमारा एचआर था, उसके मतलब 2 से 3 एचआर थे, उनके रिगार्डिंग हमारी पहले पूरी की पूरी हमारी अटेंडेंस हुई। सबके नेम्स लिए और हमसे कंफर्म किया कि हम सब अवेलेबल हैं। हम्म। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट कैलकुलेट कर ली थी, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे। फिर हमारा नेम अनाउंस करके और सिंगल सिंगल वन ऑन वन मीटिंग में हमें बुला लिया था कि आपको चाइम पे ही जो मैसेज आता है, इस पे आपको ये आईडी भेजी जा रही है, इस आईडी पे आप ज्वाइन कर लीजिए वन ऑन वन। तो वहाँ ठीक हम है। गए। तो सिंगल हमारा जो एचआर था, उसने हमसे, मुझसे तो, मुझे और किसी का नहीं आइडिया है, बट मुझसे तो जनरली 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पे 1 मिनट के लिए बोलो। ठीक तो है। मैंने बोला, और उनको दोनों लैंग्वेजेस चेक करनी होती है, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैंने बोला तो उन्होंने 30 सेकंड मेरा इंग्लिश टेस्ट किया और 30 सेकंड्स मुझे हिंदी पे स्विच करवा दिया। 30 सेकंड्स में इंग्लिश बोल रही थी, फिर उन्होंने बीच में मुझे रोककर बोला नाउ स्विच ऑन हिंदी। तो मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। उतना हुआ, दैट्स इट। इतना ठीक मेरा है। एचआर राउंड था।
ठीक है, जो इंट्रो होती है तो इंट्रो कितने मिनट बोली थी, लाइक इसका कुछ आइडिया है कि मतलब जैसे वो कुछ स्पेसिफिक मेंशन करते हैं कि इतना देर बोलो कोई टॉपिक, जैसे अब तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंट में था तो टॉपिक कितनी देर बोला था? मैंने 1 मिनट बोला था, मतलब 30 सेकेंड्स होते उन्होंने मुझे स्विच करवा दिया था हिंदी पे। बट अच्छा। इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि आप इतनी देर के लिए बोलो। उनका बस ये था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उसमें जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से फॉर योर बेटरमेंट, कि आप अपने अंदर मतलब एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आप जो हाँ। किसी भी इंटरव्यू में देते हो वो आप सब बोलो। आप खुद भी स्टॉप हो जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे कि आपने इतना सा बोला, पर आप जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट होना चाहिए। ध्रुव ध्रुव यही बताओ कि एचआर के क्या क्वेश्चन थे? भाई पहले तो मैं अपनी इंट्रो दे देता हूँ। मैं ध्रुव नाम है मेरा, ग्रेजुएशन हूँ मैं, लाइक मेरे पास एक्सपीरियंस भी है 2 साल का इसी फील्ड में, बीपीओ सेक्टर में और कस्टमर सर्विस फील्ड में। तो एचआर के बेसिकली ये क्वेश्चन रहते हैं कि बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन पूछते हैं वो, ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद आपका वो पूछते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। अगर एक्सपीरियंस रहता है आपका तो उसके बारे में पूछते हैं कि कहाँ कहाँ काम करा है और क्या क्या आपका रोल था उसमें और सैलरी वगैरह। और अगर आप फ्रेशर हो तो बेसिकली कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद एक वो टॉपिक देते हैं, जैसे सपोज मुझे दिया था सोशल मीडिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जब मैं बोल रहा था लाइक मेरा बायलिंगुअल है, बायलिंगुअल से मतलब लाइक इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो वो उसमें पहले बोलने के लिए बोला था मुझे उनको। तो वैसे तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही रहता है, सपोज अगर आपका बायलिंगुअल है जैसे कि मेरा था हिंदी इंग्लिश दोनों। तो मुझे जब मैं टॉपिक बोल रहा था तो मुझे उन्होंने रोक के बीच में हिंदी से कंटिन्यू करने रहा था। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे एचआर के। मतलब कितनी देर हुआ था, मतलब एक कैंडिडेट को कितना टाइम देते हैं एक इंटरव्यू को? सपोज जैसे आप फ्रेशर हो तो आपका हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है, लाइक 2 से 4 बंदे रह सकते हैं, मिनिमम 2 रहेंगे और मैक्सिमम 4 ग्रुपिंग में चलेगा वो चीज फिर। तो एक बंदे को अप्रोक्सीमेटली लगा लो 5 मिनट, ज्यादा बोल रहा हूँ 5 मिनट, 2-3 मिनट में निपट जाता है क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद मेनली 3-4 क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और आपका फिर वो पूछते हैं लाइक कोई भी टॉपिक रहता है तो वो फिर उसके बाद वो बता देते हैं कि इतनी डेट से ज्वाइनिंग रहेगी आपकी और ये सैलरी पैकेज है और टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी बहुत वो बताते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि फिर वो 1 to 1 रहता है। तो उसमें भी क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। एक्सपीरियंस पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक्सपीरियंस और फिर उनका जो है टॉपिक के बाद उनका सैलरी डिस्कशन हो जाता है और फिर बाद में उनका ज्वाइनिंग वगैरह वो सब 3-4 क्वेश्चन। तो रोही एक बारी मेरे को एचआर राउंड के क्वेश्चंस बता दो, क्योंकि मोस्टली ना वीसीएस के असेसमेंट तो चैनल पे हैं ऑलरेडी, काफी प्रीवियस वीडियोस बहुत हैं लेटेस्ट पैटर्न की, सिर्फ ना एचआर राउंड के क्वेश्चंस बता दो कि क्या क्या डिस्कस करा था। ओके, जो स्टार्टिंग में 4 राउंड्स में पहला तो इंट्रो ही होता है हमारा, बट इंट्रो एक्चुअली हमारा काफ़ी इम्पैक्टफुल होना चाहिए जब हम इंटरव्यू देते हैं अपना। तो सबसे बड़ी बात तो हमारा इंट्रो कैसा रहा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो और आपने कभी काम किया है पहले या स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी। तो इंट्रो के बाद फिर आता है वो पूछते हैं आपने कभी पहले कभी काम किया है, एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर वो फ्रेशर होते हैं तो वो जनरल से क्वेश्चन पूछते हैं लाइक अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताओ, या आपका कोई मेमोरेबल डे है, या आपको व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन, और लाइक टॉक अबाउट संडे, टॉक अबाउट योर वीकेंड, और टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी। तो फ्रेशर से तो ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे टॉपिक्स तुमने बता दिया, ठीक है, टॉपिक्स की जैसे ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए कि मतलब जैसे 1 मिनट देते हैं बोलने को, स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं करते कि जितनी मर्जी देर हम बोल सकते हैं टॉपिक के बारे में। अगर ऐसा देखा जाए ना, जैसे इंटरव्यू अगर हम दे रहे हैं और हमको चाहिए कि हमको सिलेक्शन होना ही होना है, तो एटलीस्ट 2 मिनट्स तक बिना हेजिटेट किए, बिना रुके तो बोलना ही पड़ेगा अगर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है बोलने के लिए। ठीक है, टॉपिक के बारे में। अब ये लाइक तुमने फ्रेशर्स के बारे में बताया, अब जैसे कि वीसीएस का ब्रिज मोस्टली एक्सपीरियंस वाले भी कभी कभी ज्वाइन करते हैं, तो एक्सपीरियंस के कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो कि लाइक एक्सपीरियंस के कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं कि फ्रेशर से ही रिलेट करते हैं? 50-50 मान के चल सकते हैं हम इसमें, क्योंकि फ्रेशर जैसे कोई उन्होंने टॉपिक तो वो देते हैं कि इस टॉपिक पर पहले वो हमारी चेक करते हैं कि हम बोल पाएंगे इंग्लिश में या नहीं, कस्टमर से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे नहीं। एक्सपीरियंस पे ये होता है कि वो लोग पूछते हैं
कोई एक जैसे बोलते हैं कि हाउ लाइक पूछते हैं कि अगर आपके पास एक एंग्री कस्टमर आता है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? ये मेन उनका क्वेश्चन होता है, अगर कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उन्हें हैंडल कैसे करोगे? ये मोस्टली ये क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो पूछते हैं एक्सपीरियंस बंदे से। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछे तो मोस्टली फ्रेश या एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को एग्जांपल से रिलेट करके हाँ। इस क्वेश्चन को बता सकते हैं ना। बिल्कुल। वो ठीक है। अपने जैसे उन्होंने लाइक 6 महीने भी जैसे मैंने काम किया है अभी अमेज़न में, तो मैं कोई एक चैट जैसे मैंने चैट प्रोसेस में काम किया, इंटरनेशनल मेरा चैट प्रोसेस था। तो मैं जहाँ इतने सारे हमने चैट्स हैंडल करते हैं, तो हम कोई एक चैट को उठाकर उनको डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि हाँ, हमने उनको कैसे मनाया कस्टमर को। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि कभी-कभी होता है कि कस्टमर बहुत फ्रस्ट्रेटेड आते हैं, उनका सामान खो जाता है या उनको रिफंड नहीं जा पाता है, तो ये होता है उस केस में। ठीक है, तो लाइक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कितनी देर चलता है? अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट। ठीक है, और मोस्टली ब्रिज कितने लाइक कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं? जिन लोगों को वो तो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने कितनों को इनवाइट किया है। वैसे वो 3 घंटे लगातार करते हैं ना, लाइक 12 से उन्होंने जॉइनिंग के लिए बोला, तो 3 बजे तक वो बोलेंगे। अगर 3 बजे के बाद कैंडिडेट रह जाते हैं, तो फिर वो 5 वाले को जॉइन करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और मेरे को ना ये बताना कि जैसे सैलरी का एक बारी जैसे सभी कैंडिडेट्स ने ब्रिज ज्वाइन करा, ठीक है, उनको डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है, सैलरी के बारे में बताया जाता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल या कोई भी चैट फोन ईमेल वाला, ठीक है, सारा प्रोसेस बता दिया। अब एट द एंड की जो भी रिक्रूटर किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो एंड में कुछ हिंट रिक्रूटर देता है कि तुम्हारी सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, मतलब ऐसे वाला कुछ बताता है, सिनेरियो होता है ऐसा वाला? ग्रेट। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता, बट अगर वो आपसे पूछ रहे हैं दैट आर यू कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट्स और एज वेल एज ओवर टाइम, तो समझ लो कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इवन की पता लग जाता है कि आप कन्वर्सेशन पे। कि आप इस सैलरी रेंज में कंफर्टेबल हो और आपको ओवर टाइम करने पड़ सकते हैं, आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है और आपके जो जैसे शिफ्ट चेंज होते रहते हैं ना, वीक ऑफ्स आपके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। रोटेशनल शिफ्ट्स वगैरह। एचआर इंटरव्यू में ये होता है कि लेकिन नियरली सम 32 मेंबर्स थे। पहले ठीक एचआर है। ने जॉब का रोल बता दिया हमको हाँ। और मुझे ये बताया कि मैंने बीसीएस वॉइस के लिए लिखा था और एचआर ने ये बताया कि तो हम बीसीएस वॉइस के लिए लिखते हैं। उन्हें ना उस समय चैट के लिए ओपनिंग्स थे, इसीलिए जो भी जॉब रोल था लाइक जॉब सारा एचआर ने क्लियर कर दिया कि वी आर गेटिंग हाइड फॉर चैट प्रोसेस। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग पैकेज के रिगार्डिंग डाउट्स पूछ रहे हैं। मैं उनको ये भी बताना चाह रही हूँ कि पैकेज वेरीज इवन विद स्टेट ऑल्सो। तो स्टेट के ठीक है। हिसाब से पैकेज वेरी करता है। एंड ऑल्सो एचआर ने पहले हमें ये क्लियर किया कि जो भी ग्रेजुएट है लाइक बीसीएस 10+2 के लिए एलिजिबल है और एचआर ने सारा पूछ लिया, जो भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको सारा ड्रॉप आउट कर दिया उनको मीटिंग से।